ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है, जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जाए योजनाओं के बारे में बताते हैं। उस योजना में अगर कोई वंचित रह गया है, उसकी यहाँ सूची बनाई जाती है, उनको आगे लाभान्वित कराया जाएगा। योजना है जिसमें कि जिनके घर छप्पर के हैं या मिट्टी के हैं उनको आवास दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना है जिसमें कि दिव्यांग हैं उनको और किसी की जातियाँ ऐसी जातियाँ होती हैं उनको। I read in class 7. Good afternoon, all of you. My name is Dolly Kuswaha. I read in class 8. Good afternoon, all of you. My name is Gita Bharti. I read in class 8. इस वक्त मैं मुर्की ग्राम सभा में मौजूद हूँ और यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हमारे मोहम्मदाबाद विकासखंड के अधिकारी साहब आए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है, जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जाए योजनाओं के बारे में बताते हैं। उस योजना में अगर कोई वंचित रह गया है, उसकी यहाँ सूची बनाई जाती है, उनको आगे लाभान्वित कराया जाएगा। आप यहाँ गांव में आए हैं तो क्या किसी गली गुशी को देखा भी आपने? यहाँ पे हमारे कई विभागों के सब आए हुए हैं, डिपार्टमेंट के सब कर्मचारी अधिकारी हैं। जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे उनका नोट किया जा रहा है और उसमें से आगे इनको लाभान्वित कराया जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप गांव में जाएं तो ज़रा समय लेकर के आएँ और कुछ गाँव को देखें ताकि आपको सही अक्कासी आपको मिल सके। जैसे आप मुर्की गांव सभा में आए हैं तो यहाँ देखे होते तो ज़रूर आपको मालूम होता कि रियली कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ। कुछ ऐसे गाँव सभा हैं जहाँ कुछ काम नहीं भी होता है और सरकार की मंशा कुछ और है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इसको हम देखेंगे, जैसे बताए हैं कुछ लोगों ने कि रास्ता ख़राब है, तो इसको देख करके इस कार्य को कराया जाएगा। इसको दिखवाते हैं, अगर कोई अतिक्रमण या कुछ है तो उसको हटवा करके उस कार्य को पूरा कराया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स। I read in class 7. विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में चल रहा है। उसी संकल्प भारत को लेते हुए गांव-गांव भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लोगों को विकसित भारत दिखाया जा रहा है। आज मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम मुर्की खुर्द में भी पंचायत स्तरीय अभियान भारत विकसित यात्रा के तहत आज दिन के 2 बजे आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान समीउल्लाह खान की अध्यक्षता। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि की हैसियत से मोहम्मदाबाद के ब्लॉक खंड विकास अधिकारी कमलेश यादव शरीक हुए, जहां पे भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को आपने बताया। उनके साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारी सतीश कुशवाहा, जेई प्रमोद कुमार, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कबीर अहमद खान, विनीत कुमार गुप्ता, एएनएम फरजाना बेगम, आशा संजनी, आफरीन बेगम, आशा मनोरमा कुशवाहा एवं आंगनबाड़ी की भी कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। साथ ही साथ कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के भी कर्मचारी द्वारा विकसित भारत के क्या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं गांव वासियों को बताया। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया खंड विकास अधिकारी से कि क्या गांव में आने के बाद गांव का भी आप दौरा करके विकसित भारत को अपनी आँखों से देख पाते हैं या नहीं, इस विशेष उत्तर तो नहीं मिला। हाँ, ज़रूर उन्होंने कहा कि हमें अगर शिकायत मिलती है तो गांव के विकास के लिए अतिक्रमण जहाँ भी है उसे हटा करके विकास अवश्य कराया जाएगा। इस अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा की गोष्ठी कराई गई। इसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान समीउल्लाह खान एवं संचालन अजय कुशवाहा द्वारा किया गया। G72
न्यूज़ के लिए विशेष रिपोर्ट जावेद बिन अली। छोटेलाल राम आमिर। बिना गरीबों के उत्थान किए देश ये विकसित नहीं बन सकता। जिस परिप्रेक्ष्य में कई महत्वपूर्ण स्कीमें चलाई जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें 60 साल से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें कि जिनके घर छप्पर के हैं या मिट्टी के हैं उनको आवास दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना है, जिसमें कि दिव्यांग हैं उनको और जिससे कि और जातियां ऐसी जातियां होती हैं उनको दिलाया जाता है। बंटानिया हैं जो छोटे हुए हैं जिनके घर नहीं उनको दिलाया जाता है। इसके बाद पेंशन योजना है, जिसमें वृद्धा पेंशन दिलाई जाती है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है। हो सकता है कोई वंचित रह गए हो तो अपना फॉर्म ऑनलाइन करा लेंगे, उनको भी आगे सुविधा दिलाई जाएगी। विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है उनको दिव्यांग पेंशन दिलाई जाती है। इसी तरह से राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, जिसमें कि महिलाओं का एक ग्रुप होता है, 10 से अधिक और 20 से कम तक की महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है जिनका बैंक में खाता खुलाया जाता है और सरकार द्वारा उनको 15,000 का रिवॉल्विंग फंड और 1,10,000 का CIF फंड दिया जाता है, जिससे वो अपने उससे यूज करके अपने क्षेत्र के हिसाब से योजनाओं का चयन करती हैं और अपने परिवार का जीविका अर्जन करती है, जिसमें कि वो कई तरह के कार्य कर सकते हैं। जैसे कि सिलाई का कार्य है, जैसे वो सर बनाने का कार्य है, मोमबत्ती है, अगरबत्ती है। इस तरह से बहुत से समूह हमारे विकास खंड में कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी हम समझते हैं कि जरूर कुछ न कुछ समूह होंगे जो अच्छे कार्य कर रहे होंगे। इसी तरह से किसान सम्मान निधि है, जिसमें किसान को वर्ष में 6,000 तक सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। पहले उनको अपनी खेती करने के लिए तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। ये मिल जाने से आराम से अपनी खेती बीज और पानी हर चीज की व्यवस्था कर लेते हैं, उनको इधर भटकना नहीं पड़ता है। प्रकार से है कन्या सुमंगला योजना, जो कि बच्चियों के लिए 0 से लेकर के इंटरमीडिएट तक सरकार द्वारा 25,000 तक का उसमें उनको लाभ अनुदान दिया जाता है। अगर कोई वंचित हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उनको भी सुविधा का लाभ दिलाया जाएगा। इसी तरह से एक प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जो कि अपना पैतृक व्यवसाय करते हैं उनको इस योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि प्रजापति है, नाई है, दर्जी है, कुम्हार कला है, पात्र गृहस्थी के हैं। कई तरह की स्कीमें चलती हैं जिससे गरीबों का उन्मूलन किया जा सकता है। यहाँ पे ये स्वास्थ्य विभाग का पंडाल लगा हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ किसी तरह की दवा या कोई सलाह इन लोगों से लेना चाहें तो इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमको मीटिंग में 4 बजे जिले पे जाना है। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।